चलिए, हम लोग ने रेशनल नंबर के बारे में कुछ पढ़ चुका था। अब रेशनल नंबर के आगे क्या होता है वो भी पढ़ लेता हूँ। उससे पहले जल्दी से रेशनल नंबर क्या होता है शॉर्ट में डिफाइन कर देते हैं ताकि यहाँ पर हेल्प मिल सके। जैसे रेशनल नंबर है ना, यानी कि जो p/q के फॉर्म में हो, पहला रूल इस फॉर्म में हो। अब इसका रूल p/q क्या होना चाहिए, इंटीजर i या z से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा रूल दूसरा रूल p/q को प्राइम। तीसरा q नॉट इक्वल टू 0। अगर तीनों रूल फॉलो हुआ तो हम कहेंगे वो जो भी फॉर्म में है उसको कहेंगे रेशनल नंबर। अब यहाँ देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। एग्जांपल 1/2 p/q इंटीजर है, को प्राइम है, q नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको डेसिमल में लिखे तो 0.5। ठीक है। अब अगर हम 12/100 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.12। इसी तरह और भी अगर हम देखें 7/8 तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर जाएंगे तो 0.875। कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब 7 बीच में 8 इधर, नहीं लग रहा है तो 0 डेसिमल, इसीलिए 0। 8 8 जा 64, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0 5 आया। बस यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड, समझिएगा। यानी कि अगर अभी तक हम देखें कि p/q की जो फॉर्म में है तो वो डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ मतलब इस तरह हो रहा है, तो डेसिमल के बाद चाहे 1 डिजिट हो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कुछ भी हो, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या है, फिक्स्ड है। तो हम बोलेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको और बोले फाइनाइट डेसिमल। देखिएगा, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म, डेसिमल खत्म हो जाए, यानी नंबर ऑफ डिजिट फिक्स्ड। यहाँ फिक्स्ड का मतलब काउंटेबल, कितना नंबर ऑफ डिजिट हो कोई मतलब नहीं है। ये फिक्स को हटा दे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। काउंटेबल। फाइनाइट का भी मतलब होता है काउंटेबल। अगर हम बोल दे 0.123456789 किसी का कोई एक रेशनल नंबर उसका ये फॉर्म आया, फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए 0.123456789 अगर इस तरह किसी भी रेशनल नंबर का है, नंबर ऑफ डिजिट फिक्स्ड है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं। काउंटेबल का मतलब गिन सकना, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर पर ये लास्ट लिमिट पता हो। इनफाइनाइट में लिमिट पता हो, जैसे ये आगे जा रहा है, मान लेते हैं ये 5 लाख टाइम्स जा रहा है, इसके बाद ये इंड हो जा रहा है। जस्ट इमेजिन इस तरह के लिखते जाए तो डेसिमल के बाद 5 लाख डिजिट आ रहा है और उसके बाद ये इंड हो जाए, तो कम से कम हम लोग गिन तो पाए ना कि 5 लाख है, तो उसको भी कहेंगे फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं अभी तक कि कुछ जैसे इसका डेसिमल, ये वाला रेशनल नंबर, इसका डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंटेबल है, पर कुछ और भी ऐसे नंबर डिजिट होते हैं कि डेसिमल के बाद वो अनकाउंटेबल होता है। यही ना दो चीज होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल सॉरी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल।
अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट या टर्मिनेटिंग बोलेंगे। कुछ अनकाउंटेबल का मतलब 0.3333 डैश डैश चलते जाए, ये डैश डैश का मतलब कंटिन्यू, कहाँ एंड होगा नहीं पता, ये 0.137 इस तरह चलते जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, या फिर एक और समझिए 0.01012357010 डैश डैश डैश, तो ये भी है। तो किसी भी कंडीशन में हम देखें नंबर ऑफ डिजिट फिक्स नहीं है, तो इस तरह का बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर बोले इनफाइनाइट डेसिमल। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। तो देख लेते हैं कि किसका आता है, कैसे आता है, ठीक है। 8/3 अगर हम इसको डिवाइड करें, यहाँ देख लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6 -2 0 0 नहीं आएगा, यहाँ डेसिमल होगा तब 0 आएगा। 6 3 18 2 0, फिर 6 3 18, यानी कि हर बार ये आते जा रहा है, रिमाइंडर कभी खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ दो चीज कर सकते हैं, ये क्वोशिएंट का भी एंड नहीं हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर कहें कि ऐसा डिवीजन जिसमें रिमाइंडर बार बार है, ऑलवेज कम, रिमाइंडर ऑलवेज कम एंड दे नेवर एंड, अब वो कभी खत्म नहीं हो रहा, यही ना। तो हम इसको लिख दें 2.666 डैश डैश डैश। अब अगला देखते हैं 20/11, इसको भी करेंगे तो आएगा 1 पॉइंट कितना होगा 20/11, 11 9.0 1.8 88 यानी 2, ये वाला चीज फिर से आ गया, यहाँ से आ गया, इसका मतलब 18 बार बार आएगा, तो 1.818, तो ये वाला चीज बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो देखिए, तो ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इसको आगे अगर देख रहे हैं 2 पॉइंट, कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, उसी डिजिट पर ये लगाएंगे बार, इसको रीड करते हैं बार। ठीक इसी तरह इसमें कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, 81 या 18, तो 18, तो 1.818, ये वाला चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया इससे रिलेटेड। अब हम इसी तरह अगर करते जाए तो 22/7 अगर हम इसका डिवाइड देखें तो 3.14 डैश डैश डैश। नॉर्मली हम लोग ये 22/7 को 3.14 लेते हैं, आप क्लास 9 में मेंसुरेशन में देख चुके हैं, पर इसका एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 डैश 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 है। यहाँ डैश 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 का मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि ये डैश डैश है। जो भी ये जहां भी ये 3 बूंद डॉट आए तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये भी वही है, इसको भी लिखेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। पर यहाँ पर कहीं ऊपर बार नहीं है,
अगर 22/7 को एग्जैक्ट डिवाइड करें तो ये आएगा, अगर इसको एग्जैक्टली ज्यादा डिवाइड करें तो हम ये आएगा। तो इसको भी हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि यही डिजिट बार बार आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर इतना दूर में देखें, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? अभी तक यही ना कहते हैं ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो क्या इसको रेशनल कह सकते हैं? मान लेते हैं इसको कह सकते हैं, जस्ट इमेजिन। अगर कह सकते हैं तो 2.66 है, इसी को तो क्या है, तो इसको डेसिमल के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ये तो 6 नंबर ऑफ 6 काउंट कंटिन्यू हो रहा है, तो नंबर ऑफ 0 भी कंटिन्यू होगा, पर कहाँ तक जाएगा नहीं बता सकते। तो इसलिए अब हम ये जो डेसिमल वाला पढ़े हैं, अब इसको समझेंगे कि रेशनल नंबर में कैसे लिखें। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए, अब हम कन्वर्जन करना सीखेंगे डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में। तो ये डेसिमल दो टाइप का हम अभी तक हो चुका है। क्या है? इस टाइप का 0.12 या ये 0.666, यही ना, अभी तक यही दो का पढ़े हैं। तो जो इस तरह का है, यानी नंबर, इसको क्या बोल रहे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको बोल रहे हैं इसको बोलते हैं रेकरिंग या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको फिलहाल देखते हैं। तो ये तो पहले ही से बचपन से पढ़ रहे होंगे डेसिमल में कि 0.12 है तो 12 लिख देंगे। इस डेसिमल को 1 रीड करेंगे, एज ए रीड करेंगे, एग्जैक्टली नहीं, बस समझेंगे। और इस डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2 को है तो 2 जीरो। अगर 0.7893 है, इसको भी लिखेंगे 7893 डिवाइडेड बाय 1 पर। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या ये रेशनल नंबर है? हम कैसे कह सकते हैं? तो चेक कर लेते हैं। PYQ के फॉर्म, पहला रूल। दूसरा, क्या इस दोनों नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई काट रहा है? कोई नंबर 2 3 4 5 नहीं, तो दूसरा रूल कोप्राइम है। तीसरा, डिनोमिनेटर 0 है नहीं है, इसलिए ये रेशनल है। पर क्या ये रेशनल है? PNQ इंटीजर है। क्या ये कोप्राइम है? नहीं। कैसे पता? क्योंकि ये 4 से कट रहा है, 4 3 जा 4 25, यानी 3/25 हुआ। तो इसलिए ये जो यहाँ पर अभी आया था 12/100, ये रेशनल नंबर नहीं है, समझिएगा। तो क्या करेंगे? इसको काट के फिर लिखेंगे। अब इसको देखेंगे, क्या ये रेशनल है? PYQ के फॉर्म में है, पहला। दूसरा, कोप्राइम है, दूसरा भी हो गया। तीसरा, डिनोमिनेटर 0 है नहीं है, हाँ, अब ये रेशनल नंबर है। समझ पाए? इसी तरह का ये टर्मिनेटिंग बनेगा। तो ये तो हो गया पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में लिखना। अब नॉन टर्मिनेटिंग को देखते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का होता है। 0.666 ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो फिर हम इसका दो टाइप कौन कौन सा है? ए
जो 0.666 मतलब ये 0.6 के ऊपर बाद डेसिमल के बाद सारा डिजिट रिपीट हो रहा है, सारा डिजिट हो रहा है, एक ही डिजिट ना बार बार आ रहा है। या फिर देखें 0.17 डैश 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 मतलब 0.17 पर बार, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट या एक पार्टिकुलर डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट कुछ भी हो, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योर रेकरिंग, प्योर रेकरिंग डेसिमल। अब एक होता है 2.17777, तो देखिए इसमें सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा बार बार। या फिर एक एग्जांपल है 0.23 बार, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट नहीं, सिर्फ एक डिजिट छूट रहा है, बाकी हो रहा है, मतलब डेसिमल के बाद एक भी डिजिट छूट रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, इस तरह को बोलेंगे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, एक होता है प्योर रेकरिंग, एक होता है मिक्स्ड रेकरिंग। अब हम देखते हैं प्योर रेकरिंग के बारे में, तब फिर हम उसके बाद मिक्स्ड रेकरिंग पर जाएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल। एग्जांपल 0.2, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका बस कुछ स्टेप्स है, वो आपको इसमें याद रखना होगा। अगर ये क्वेश्चन है तो मान लेते हैं लेट 0.2 के ऊपर बार, क्योंकि प्योर रेकरिंग है। प्योर रेकरिंग का मतलब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट हो वो बार बार आए। तो ये मान लेते हैं ये लेट 0.2, ये बार का मतलब बार बार 2 आए, इक्वल टू x, कोई कंफ्यूजन नहीं, इक्वेशन 1। अब मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 10 बोथ साइड मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ बात आ रहा है कि 10 ही क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ 10 करेंगे। तो लिख देंगे यानी डेसिमल मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.22। अब ना ये डाइजेस्ट का मतलब है कि कितनों बार दे सकते हैं, तो हम 3 बार दे देते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि सर एक यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 आया, तो ये कहाँ से आ गया, ये डैश 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 है, यानी ये रिपीट हो रहा है, तो हम दे दिए। अब क्यों दिया वो भी हम आगे फिर बताते हैं। इक्वल टू 10x इक्वेशन 2, ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अब हम इक्वेशन 2 में 1 घटा देंगे तो घटाएं तो क्या आएगा, यहाँ पर घटा के लिखते हैं, तो 2.222 डैश 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 इक्वल टू 10x। अब 0.222 डैश 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 इक्वल टू x, ये माइनस, इधर भी माइनस, तो ये 2 आया यहाँ, ये हो गया 2। अब देखिए डेसिमल के बाद डेसिमल, इधर सब सेम है तो इसलिए 0 हो गया। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर नंबर और डिजिट सेम रहे, इसीलिए हम एक यहाँ शिफ्ट करने के बावजूद भी हम 3 लिखे हैं, ताकि यहाँ और यहाँ डेसिमल के बाद नंबर और डिजिट सेम हो, यहाँ पर कंफ्यूजन हो। अगर मैं यहाँ पर ये कर देता जस्ट इमेज तो कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए मैं 2 लिख दिया, तो हो गया इक्वल टू 9x। 9x का मतलब 2 इक्वल टू 9x, मतलब 9x का मतलब 2, देन x का मतलब 2/9। इसको हम इस तरह लिख दिए, चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। तो 2 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 जा
ये तो लगेगा ही नहीं, डेसिमल तो 0, 9 2 जा 18 माइनस 2, फिर से एक 0 फ्री 2 18 माइनस 2, ये बार बार आ रहा है, यही चीज ना यहाँ पर, यानी 0.2 के ऊपर बार। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ये चीज। अब इसी का एक दूसरा टाइप देखते हैं। यहाँ पर देखे थे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, अब 2 डिजिट वाला देखते हैं। 0.45 पर बार। अब देखते हैं 0.45 पर बार, सेम प्रोसेस। लेट इसको इस तरह कर दें, 0.4545 डैश 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 इक्वल टू x, इक्वेशन 1। पूरा स्टेप लिखना है। अब मैं काम का चीज बता रहा हूं बस। मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड इन 1, इक्वेशन 1 लिखना है। 100 क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? 2, इसलिए। यानी 45.45 डैश 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 इक्वल टू 100x। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब 2 में 1 घटा देते हैं, तो 45.45 इक्वल टू 100x। अब 0.45 इक्वल टू x। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डैश डैश है। डैश डैश का मतलब क्या होता है? ट्रिपल डॉट का मतलब कि वह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए। तब इसको घटा दें, ये इससे कट गया, यानी इससे बचा 45 इक्वल टू 99x। तब यहाँ देख लें, यानी 99x इक्वल टू 45, देन x इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 99। काटेगा तो काटेंगे, क्यों? अगर नहीं काटेंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, इसीलिए। 9 5 जा 9 11 जा, यानी 5/11। ये हो गया। अगर 3 रहता है तो 3 से करते हैं, 4 रहता तो 1000 से करते हैं। समझ पाए? ये हो गया प्योर रैटरिंग का। अब हम देखते हैं मिक्स्ड रैटरिंग के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए। ये 2 टाइप का हुआ, एक दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बता देते हैं, ताकि सारा पॉइंट इस पर क्लियर हो जाए। अब प्योर रैटरिंग का थर्ड टाइप, जैसे 2.3 के ऊपर बार, ये भी प्योर रैटरिंग है। हाँ, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है, बस इसको सेम प्रोसेस। लेट 2.3 के ऊपर बार, यानी डैश 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 इक्वल टू 2 बार 3 बार लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। x इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट, कितना डिजिट है जो रिपीट हो रहा है? एक ही डिजिट है, यानी 10। तो हो जाएगा 23.333 डैश 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 इक्वल टू 10x। अब 2 में से 1 घटा दें, तो 23.333 इक्वल टू 10x। अब 2.333 इक्वल टू x, तो 21 9x, देन 9x इक्वल टू 21, देन x इक्वल टू 21/3, 9 3 3 जा 3 7, यानी 7/3। इसको लिख दें तो 9x इक्वल टू 21, देन x इक्वल टू 21/9, 3 3 जा 3 7 जा 7/3। हो गया? समझ पाए? अगर नंबर ऑफ डेसिमल 2 होता तो 200 लेते हैं, सेम प्रोसेस है। बस सब्ट्रैक्शन पर ध्यान देना है। इसमें 2 ही चीज पर ध्यान देना, मल्टीप्लाई कितना करना है और सब्ट्रैक्शन से। अब एक क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है, मानिए हम उसको देखते हैं। अब मान लेते हैं 1/7 इक्वल टू ये दे दिया, तो अब कह देगा 3/, चलिए शुरू
2/7 है तो क्या होगा? क्या हम इसको बार बार फिर से डिवाइड करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। 2 इंटू 1/7 यानी 2 इंटू 1 14 28 57 डेसिमल ये। इसको रिपीट कर देंगे तो हो जाएगा 4 5 10 का 1 बाकी 1 8 2 16 1 17 के 7 बाकी 1 2 4 1 5 14 2 28 1 2 3 4 5 6। तो मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल के बाद सारा पर रिपीट कर देंगे। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर ये 22/7 जिस तरह पहले बताए थे, इसको क्या करेंगे 22 इंटू 1/7, इसको हो जाएगा तो 22 इंटू 14 28 57 पर डेसिमल 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ये 3.14 28 57। ठीक है। तो इसमें चलिए ये आता है, क्या लिख देते डायरेक्ट 14 28 57। पीछे से कितना डिजिट पर डेसिमल है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको या फिर इस तरह भी समझ सकते हैं, तोड़े तो मिक्स फ्रैक्शन में 3 7 7 21 122 3 प्लस 1/7 का वैल्यू ऐड कर देना है, यानी 3 प्लस 14 28 57। अब इसको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। चाहे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं या डिवाइड करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ प्योर रैकरिंग का। अब हम देखते हैं मिक्स्ड रैकरिंग 0.32। अगर ये मिक्स्ड रैकरिंग है, कैसे पता है? क्योंकि डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है सब रिपीट नहीं हो रहा, एक या दो डिजिट या कुछ डिजिट के बाद, मतलब सिंपल सी बात है, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट छूट रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। एक भी डिजिट छूट जाए नॉन रिपीटिंग में तो हम बोल देंगे मिक्स्ड रैकरिंग। तो इसका सेम प्रोसेस, बस समझिएगा प्रोसेस सेम है, बस नंबर का खेल है। तो लेट 0.3222 डैश डैश इक्वल टू x इक्वेशन 1। इसमें हम पहले नॉन रिपीटिंग को हटाएंगे, तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.222 डैश डैश इक्वल टू 10x। देखिए अब ये पहुंच गया प्योर रैकरिंग वाला टाइप का। अब ये आपको यहाँ से यहाँ बस याद रखना है, इसके बाद तो सिर्फ पीछे वाला स्टेप्स है। तो यहाँ पर कितना डिजिट रिपीट हो रहा है 10, तो हम अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 बोथ इन इक्वेशन 2। अब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यही है ना हमारा, तो क्या हो जाएगा 32.222 इक्वल टू 10 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100x 3। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 में से 2 घटाना है। 3 ये है 32.222 इक्वल टू डैश 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 100x। ये क्या है सेकेंड 3.222 डैश 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 इक्वल टू 10x। समझिएगा हमारा मेन टारगेट है दोनों का डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग है। सिर्फ रिपीटिंग आ गया तो हो गया 29 इक्वल टू 90x, देन x इक्वल टू 29/90। ठीक है, सेम प्रोसेस से बाकी बनेगा और कोई अंतर नहीं। ज्यादा से ज्यादा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगला मान लेते हैं अगला क्वेश्चन कुछ भी हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3 को छोड़ देते हैं 4 ले लेते हैं। अगर 4 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 3, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 ये 4। अब ये जो अभी हम बता रहे हैं चेंज करके ये नया टाइप में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9, तो ये बच गया 12, 8 3 89
इक्वल टू 90x, यानी x इक्वल टू 389/90। कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ अंतर नहीं हुआ, कितना डिजिट किया है, बस हमें ये प्रोसेस याद रखना है। ठीक है, तो ये बस ये प्रोसेस याद रखिए, आपका ये बन जाएगा। इससे सिंपल आपको बस पहला वाला, उसके बाद तो पहले वाला से सब है।